हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे डीपीएससी सेकेंड ईयर का पीवाईक्यू, जिसका नाम है सब्जेक्ट का जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आता है। तो हमने ऑलमोस्ट सारा पेपर सॉल्व कर लिया था। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट वाला बचा हुआ था, तो आइए उसे भी सॉल्व करते हैं और अपने पेपर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 इसमें ये पूछा है कि हाउ द डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ऑफ अ टीचर कैन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। यानी कि जो भेदभाव यानी कि जो भेदभाव है, ऐसा बिहेवियर टीचर के लिए, मतलब टीचर अगर बिहेव करती है तो कैन नेगेटिव इन्फ्लुएंस द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये कैसे, क्या कहते हैं, बच्चे को नेगेटिवली क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होता है और बच्चों को अचीवमेंट में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आपको इस सब के बारे में बताना होगा। एक्सप्लेन विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना होगा। तो पहले आपको बताना है डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर मीन्स ट्रीटिंग स्टूडेंट्स unfairly based on caste, gender, religion, language, or ability. Such a behavior by a teacher can negatively affect students' learning and overall development. अगर टीचर भेदभाव वाला बिहेवियर रखती है, ठीक है, बच्चों को ट्रीट करती है ऐसे कि किसी के साथ भी, किसी के साथ अच्छा है, किसी के साथ गलत बिहेव कर रही है, तो वहाँ पे जैसे कि कास्ट हो गया, कास्ट पे बेस्ड कर रही है बिहेव गलत टीचर, ठीक है, और जेंडर पे, रिलीजन पे, या किसी बच्चे की लैंग्वेज पे अगर टीचर गलत तरीके से बिहेव कर रही है, और एबिलिटी बच्चे की कि उसमें कम है, ज़्यादा है, वो समझदार है, ठीक है, इस चीज़ पे भेदभाव कर रही है। सच अ बिहेवियर बाय टीचर, ये क्या करता है, नेगेटिव अफेक्ट करता है बच्चे को, ठीक है, बच्चों पे ये नेगेटिव अफेक्ट होता है, और लर्निंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चे का नहीं हो पाता है प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर। इफ़ेक्ट्स, क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर से। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे का कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, लो हो जाता है, बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं रहता। स्टूडेंट हु आर इग्नोर्ड आर ट्रीटेड अनफेयरली, लूज कॉन्फिडेंस। अगर टीचर किसी भी बच्चे को इग्नोर करती है और गलत तरीके से ट्रीट करती है अनफेयरली, तो क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसका पार्टिसिपेशन भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। दे फील दे आर नॉट कैपेबल, ठीक है, बच्चा क्या फील करने लगा कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो वो अपने आप को हर जगह पे क्या कमज़ोर समझने लगेगा कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। वही बात कि पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेटेड स्टूडेंट्स हेजिटेट टू आंसर और पार्टिसिपेट इन क्लास एक्टिविटीज़। जब टीचर किसी के साथ अनफेयरली बिहेव करेगी, ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, क्लास में भी कोई भी एक्टिविटी होगी या कुछ पार्टिसिपेट वगैरह होगा कॉम्पिटिशन वगैरह में, तो बच्चा क्या करेगा, हेजिटेट होगा, ठीक है, और वो क्या नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस हो जाएगी उसकी, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट देयर अचीवमेंट लेवल बिकम्स लो। बच्चे की पुअर क्या हो जाएगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो जाएगी, बच्चे की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टीचर जब उसको एनकरेज नहीं करेगी और सपोर्ट नहीं करेगी तो बच्चे की क्या होगा, अचीवमेंट लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, लो हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस का क्या है कि स्टूडेंट फील्स सैड, यानी कि स्टूडेंट फील सैड, स्ट्रेस्ड एंड डेवलप नेगेटिवली फीलिंग्स टूवर्ड्स स्कूल, ठीक है, बच्चे के लिए मेंटल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, ख़राब होने लगेगी। स्टूडेंट्स फील करेंगे अपने आप को दुखी दुखी और स्ट्रेस्ड रहेंगे कि मैम तो ऐसे बोलती हैं, ऐसे करती हैं, जब मैं किसी चीज़ को जानता नहीं हूँ, कर नहीं पाता हूँ, तो फिर मतलब हर चीज़ में अगर किसी बच्चे को आप पॉइंट करोगे तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा, ठीक है। डेवलप नेगेटिवली, और वो नेगेटिव उसका डेवलप होगा, डेवलपमेंट होगा। फीलिंग्स टूवर्ड्स स्कूल्स, वो स्कूल के लिए उसके लिए अंदर फीलिंग्स गलत हो जाएंगी कि ऐसा होता है स्कूल में, एक तरीके से डर सा आ जाएगा बच्चे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, ठीक है। अब बच्चे का लॉस हो जाएगा, किस में, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा पढ़ाई में। दे मे स्टॉप टेकिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड इवन ड्रॉप आउट।
अब इसमें क्या होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा जब वो लर्निंग, यानी कि कुछ सीखेगा ही नहीं, बच्चे की लर्निंग भी स्टॉप हो जाएगी, तो बच्चे और फिर ड्रॉप आउट भी होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे। अगर आप ऐसे करोगे तो क्लास में आपका बिहेवियर होना, मतलब टीचर का बिहेवियर बहुत मैटर करता है बच्चे के लिए, एक रोल मॉडल होती है टीचर। तो अगर ऐसा माहौल रहेगा क्लास में या आप किसी के साथ अनफेयरली रहोगे तो उस बच्चे का डेवलपमेंट तो एक तरीके से रुक जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, अ टीचर गिव्स मोर अटेंशन टू बॉयज़ एंड इग्नोर्स गर्ल्स परफॉर्म पुअरली। एक टीचर है, अगर टीचर अटेंशन दे रही है बॉयज़ को, ठीक है, ज़्यादा, और गर्ल्स को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, तो गर्ल्स की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। गर्ल्स अपने आप को खुद ही वीक समझने लग जाएंगी। ठीक है, अ चाइल्ड, नेक्स्ट है, अ चाइल्ड अ लोअर कास्ट इज मेड टू सिट सेपरेटली। ठीक है, चाइल्ड फील्स इंसल्टेड एंड अवॉइड्स स्कूल। अब अगर आप करोगे कि जैसे कोई लोअर कास्ट वाला बच्चा है, उसको आप बोलोगे कि आप पीछे बैठो, या उसकी सीट फिक्स कर दिए कि इस सीट पे बैठेंगे, तो उस बच्चे को क्या लगेगा, इंसल्टेड, उसे शर्म फील होगी। ठीक है, वो अवॉइड कर देगा स्कूल आना, उसको पसंद ही नहीं होगा कि स्कूल जाए वो, क्योंकि स्कूल में तो उसके साथ ऐसा होता है बिहेव, तो वो क्यों आएगा स्कूल। टीचर सपोर्ट्स ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वीक स्टूडेंट्स लूज मोटिवेशन। अब इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा समझदार है जैसे पढ़ने में, और कोई बच्चा वीक है, तो आप सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे को ही सपोर्ट कर रहे हो, और जो वीक स्टूडेंट है वो क्या होगा, उसका तो मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो कैसे सीखेगा। अगर वो दो चीज़ में से एक चीज़ सीख रहा होता है तो फिर वो भी नहीं सीखता है। ठीक है, कंक्लूजन है, टीचर शुड ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स इक्वली एंड क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट हेल्प्स इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आप टीचर है, टीचर को क्या करना चाहिए, इक्वली स्टूडेंट्स के साथ में बिहेव करना चाहिए, सभी बच्चों के साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उनको क्रिएट करना चाहिए एक सपोर्टिव माहौल, मतलब कि एनवायरनमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सभी बच्चों को, और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बच्चों में बिल्ड करना चाहिए, पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेजमेंट करनी चाहिए, अचीवमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे बच्चे क्या करेंगे कि अच्छे से सीखेंगे, किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, बच्चों के अंदर से मन से डर हटेगा, तो बच्चे अपनी फीलिंग्स को भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे और टीचर उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको पढ़ा पाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें डीपीएससी स्टूडेंट्स को। ठीक है, मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, इतने अच्छे से वीडियोज़ बनाती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ में।